Now in this lecture we will see the interpolation and approximation point. Now what is interpolation and what is approximation and how it is used, that we will see. So as the curve is specified by the set of control points, position of control points controls the shape of the curve, right? मीन्स जहाँ पे भी वो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, कंट्रोल पॉइंट्स मीन्स व्हाट, सेट ऑफ पॉइंट्स. तो जहाँ पे भी वो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स ओनली कंट्रोल द शेप ऑफ द कर्व, राइट. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया पॉइंट्स को तो ये शेप ऐसे हो जाएगा, राइट. और अगर मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट. तो द सेट ऑफ दिस कंट्रोल पॉइंट्स कंट्रोल्स दिस शेप ऑफ द कर्व, right. So fitting a single curve of higher degree to all the control points is difficult, right. So अगर हमें सिंगल कर्व को जो कि हायर डिग्री में है कंट्रोल पॉइंट्स में फिट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यस और नो. सो वो कैसे करेंगे अभी. सो नॉर्मली द बिग कर्व इज अप्रोक्सीमेटेड बाय जॉइनिंग द पीस वाइज पॉलिनोमियल्स. जो भी बिग कर्व है वो कैसे नॉर्मलाइज की जाती है, बाय अप्रोक्सीमेटिंग बाय जॉइनिंग द पीस वाइज पॉलिनोमियल्स ऑफ लोअर डिग्री विच अप्रोक्सीमेट्स टू फ्यू कंट्रोल पॉइंट्स ओनली. क्लियर. सो नॉर्मली बिग कर्व इज अप्रोक्सीमेटेड बाय जॉइनिंग piecewise polynomials of lower degree which approximates few control points only. How it is going to do that we will see. ठीक है. So the curve passes through the control points. It is called the interpolation. ठीक है. सो इंटरपोलेशन कैसे बोलेंगे, अगर कर्व जो भी कंट्रोल पॉइंट्स गिवन है उससे अगर पास होती है दैट इज नथिंग बट द इंटरपोलेशन. एंड व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन देन, कि अगर कर्व डज नॉट पास थ्रू दैट कंट्रोल पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोक्सीमेशन. क्लियर. So what is then interpolation? So the curve passes through the control point. It is called as the interpolation. And these curves are used in animation and specifying the camera motion. तो ये कर्व कहाँ पे यूज़ होता है, एनिमेशन करने के वक्त. एंड अगर कैमरा के मोशन हम लोग करते हैं, जब हम लोग अगर फोटोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे कैमरा का मोशन करते हैं, राइट. सो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ कर्व कैन बी यूजफुल, दैट इज़ इंटरपोलेशन. और एनिमेशन भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है, मूविंग रहता है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वी कैन से दैट द इंटरपोलेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड. सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द इंटरपोलेशन. नाउ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन. सो इफ द कर्व डज नॉट पास थ्रू द कंट्रोल पॉइंट्स it is called as the approximation and approximate the shape. So it is called as the approximation or the extrapolation. ठीक है. So such curve are used to estimate the shape of the object surface. ऑब्जेक्ट सरफेस का शेप अगर डिटरमाइन करना है तो वी यूज़ द अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट. ठीक है. सो हाउ इट इज़ डन, सो दैट विल बी शोन यूजिंग द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. सो इंटरपोलेशन, जैसे कि कंट्रोल पॉइंट्स अगर पास अगर ये जो कर्व है वो कंट्रोल पॉइंट्स मीन्स ये जो पॉइंट्स गिवन है इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं. इससे अगर पास हो रही है तो दैट इज़ द इंटरपोलेशन. अगर ये इससे पास नहीं हो रही है मीन्स अप्रोक्सीमेट कर रही है, उसके नज़दीक से पास हो रही है, दैट इज़ नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट many curves satisfies the convex hull property. Now what is the convex hull property? That is, convex hull is the enclosed polygon which passes through the outermost control points. So what is the convex hull property? That is, convex hull is the enclosed polygon which passes through the outermost control point. And we can say the curve is satisfying convex hull property if entire curve lies within the convex hull. What is the meaning of that? If we consider this as the curve and this is the area bounded by that curve. ठीक है. तो इसे क्या बोला जाता है, ये जो एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन, अगर वो पॉलीगॉन के अंदर वो कर्व है दैट इज़ नथिंग बट द कॉन्वेक्स हल.
ठीक है। अगर ये कर्व लाइज करती है इन दिस पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स हल बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो अगर लाई करती है, सो इट इज सेटिस्फाई द कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी। कब? इफ द कर्व लाइज विद इन द कॉन्वेक्स हल। क्लियर? अगर वो कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है तो क्या होगा कि ये कॉन्वेक्स हल है, इसके बाहर से ये कर्व हो जा रही है, दैट इज़ व्हाट द कॉन्वेक्स हल और द कर्व डज नॉट सेटिस्फाई द कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? अगर कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है, सो इट मीन्स दैट द कर्व ग्रो स्मूथली विद इन द कॉन्वेक्स hull and satisfy the convex hull property may oscillate arbitrarily. So clipping the curve satisfying convex hull property is easy. ठीक है। अगर स्प्लिट करना पड़े कर्व को यूजिंग द जो भी कर्व कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है। Now if the bounded box of the convex hull is inside clipping region, so no need to clip the curve. अगर बाउंडेड बॉक्स ये आउटसाइड द कॉन्वेक्स हल है तो हमें क्लिपिंग करनी पड़ेगी, अगर वो इनसाइड है तो क्लिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बाउंडेड रीजन इनसाइड द कॉन्वेक्स हल है तो यहाँ पे क्लिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आउटसाइड द कॉन्वेक्स हल है तो यहाँ पे क्लिपिंग की ज़रूरत हमें पड़ेगी। क्लियर? So this is all about the interpolation and approximation. Clear? So interpolation किसके लिए यूज़ होता है? किसके लिए यूज़ होता है? जैसे अगर कर्व पास हो रही है, इंटरपोलेशन किसे बोला जाता है? अगर कंट्रोल पॉइंट से वो पास हो रही है कर्व तो उसे इंटरपोलेशन बोला हो जाता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्टली एनिमेशन एंड कैमरा मोशन स्पेसिफाई करने के लिए। क्लियर? अगर वो पास नहीं होती है थ्रू द कॉन्वेक्स हल तो उसे क्या बोला जाता है? अप्रोक्सीमेशन, कि वो अप्रोक्सीमेट करती है थ्रू दैट कंट्रोल पॉइंट्स। क्लियर?